नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पहलू चरण स्पर्श के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। चरण स्पर्श क्या होता है? चरण स्पर्श कितनी तरह से किया जा सकता है? चरण स्पर्श करने से क्या फायदे होते हैं? इसके पीछे क्या वैज्ञानिक पहलू हैं? ये सारा आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। मित्रों, आजकल हम आधुनिक दिखने की होड़ में हमारी अपनी पुरानी संस्कृति को, पुरानी परंपराओं को धीरे धीरे विस्मृत करते जा रहे हैं। जहां नमस्कार, अभिवादन या चरण स्पर्श जैसे हमारी परंपराएं रही हैं, उसकी जगह अब हम हेलो, हाय, बाय बाय ये कहने लगे हैं। सचमुच में हमारी अपनी संस्कृति बड़ी बेजोड़ है, जिसकी हर परंपराओं के पीछे वैज्ञानिक पहलू हैं। हर परंपराओं से कुछ न कुछ शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, मानसिक हर तरह का लाभ होता है। ऐसी ही एक परंपरा है हमारी चरण स्पर्श करने की। मनुस्मृति में एक श्लोक आता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यानी जो विनम्रता के साथ विनय पूर्वक अपने बड़ों का अभिवादन करता है, वहां पर 4 चीजें की प्राप्ति होती है। वो है आयु, यानी व्यक्ति दीर्घायु बनता है, विद्या मिलती है, यश मिलता है और बल मिलता है। यह हमारी पुरानी परंपरा रही है। इसलिए यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। चरण स्पर्श करने की हमारे यहाँ बड़ों को आदर देने की परंपरा है, और इसलिए परंपरा रही है कि जब भी हम प्रातःकाल उठते हैं, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, गुरुजनों के स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें। ये एक परंपरा हमारी सदियों से चली आ रही है। इसलिए हम ये पढ़ते भी आ रहे हैं कि प्रातःकाल उठी कै रघुनाथा, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। यानी भगवान स्वयं श्री राम भी प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता और गुरुजनों का अभिवादन या प्रणाम करते हैं। तो हम प्रणाम या चरण स्पर्श करने की परंपरा हमारी अति प्राचीन है, और जिससे धीरे धीरे हम विस्मृत होते जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर चरण स्पर्श कैसे किया जाए, चरण स्पर्श किस तरह के हो सकते हैं। तो पहले देखते हैं आखिर चरण स्पर्श है क्या। चरण स्पर्श का अगर शाब्दिक अर्थों में या सरल अर्थों में हम समझने की कोशिश करें, तो जिस व्यक्ति के प्रति हम आदर भाव रखते हैं, जिस व्यक्ति के प्रति हम श्रद्धावत प्रणाम या अभिवादन करना चाहते हैं, उनके अपने दोनों हाथों से उनके चरणों को स्पर्श करना ही चरण स्पर्श कहलाता है। अब चरण स्पर्श 3 तरह से किया जा सकता है। एक चरण स्पर्श होता है जिसमें हम अपने कमर से झुक करके सामने वाले के चरणों को स्पर्श करते हैं, अपनी अंगुलियों से सामने वाले के पैरों के अंगूठों को या पैरों को स्पर्श करते हैं। तो एक तरीका चरण स्पर्श का वो हुआ। दूसरा तरीका हो सकता है कि जब हम बैठकर, घुटनों के बल बैठकर सामने वाले के चरण स्पर्श करते हैं। और तीसरा तरीका होता है साष्टांग प्रणाम या साष्टांग चरण स्पर्श, जिसमें साष्टांग प्रणाम करते हैं हम पूरे जमीन पर लेटकर, जिसमें पैर भी, घुटने भी, चेस्ट भी और दोनों हाथ और चेहरा जमीन पर लग जाते हैं। इस तरह से साष्टांग प्रणाम किया जाता है। तो प्रणाम 3 तरह से कर सकते हैं, घुटनों के बल, कमर से झुक करके और साष्टांग। अब इसके पीछे का वैज्ञानिक पहलू समझते हैं। आखिर वैज्ञानिक पहलू क्या है चरण स्पर्श करने का। पहले बात करते हैं कि चरण स्पर्श करने से हमारे को वैज्ञानिक दृष्टि से भी फायदा होता है, शारीरिक दृष्टि से भी फायदा होता है और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी फायदा होता है। पहले बात करते हैं वैज्ञानिक पहलू पर इस चरण स्पर्श को आंकने की। वैज्ञानिक पहलू के हिसाब से हम समझते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक ऊर्जा का प्रवाह नियमित होता है। किसी के भीतर कम होता है, किसी के भीतर ज़्यादा होता है। किसी के भीतर नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, किसी के भीतर सकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। इनकी मात्राएं अलग अलग हो सकती है व्यक्ति की अपनी गुणवत्ता के अनुसार। जब हर व्यक्ति के अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, और हम ये भी जानते हैं कि यह पृथ्वी का जो न्यूटन का नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वो हर चीज़ पर लागू होता है, हर वस्तु पर लागू होता है धरती पर। क्यों? पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है। ऐसी दृष्टि अगर हम अपने संदर्भ में देखें, मनुष्य के अपने शरीर के संदर्भ में देखें, तो हमारे सिर को अगर हम उत्तरी ध्रुव समझें और पैर को दक्षिण ध्रुव समझें, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार जो भी हमको कॉस्मिक एनर्जी सिर के माध्यम से मिल रही है या सिर को मिल रही है, उसका ऊर्जा का प्रवाह हमारे पैरों की तरफ होने लगता है। तो जब हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं, किसी सिद्ध जन के, माता पिता के, गुरुजन के, या जो समर्थ व्यक्ति है, गुणवान व्यक्ति है, तो जब उसके चरण स्पर्श करते हैं तो उसके पैरों में जो संग्रहित ऊर्जा है वो सामने वाले को मिलने लगती है।
एक तो ये पहलू हुआ वैज्ञानिक पहलू कि जब हम उसके चरण स्पर्श करते हैं तो हम अपनी उंगलियों के माध्यम से उस ऊर्जा को अपनी ओर खींचते हैं, और जब वो हमारे सर पर हाथ रखते हैं तो उनके हाथों में जो संग्रहित ऊर्जा है या आशीर्वाद के रूप में हमको मिलती हैं। इसलिए जब हम चरण स्पर्श करते हैं तो सामने वाले की जो पॉजिटिव एनर्जी वो भी हमारे भीतर आती है, और उनके आशीर्वाद से जो सकारात्मक ऊर्जा है वो भी हमको प्राप्त होती है, उनके आशीर्वाद से हमें मिलती है। एक और बात, अगर हम इसको विज्ञान की कसौटी पर दूसरे तरीके से भी देखें तो हमारे शरीर में जो शरीर का जो बाह्य भाग है उसमें नेगेटिव एनर्जी, या अगर हम विद्युतीय तरीके से अगर बात करें, इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो नेगेटिव या नकारात्मक ऊर्जा, और जो पॉजिटिव है राइट साइड में है देखें तो पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे हम तरह से बात करते हैं तो इसमें पॉजिटिव होती है और सामने राइट साइड में लेफ्ट साइड में हमारे नेगेटिव ऊर्जा कह सकते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव। जब हम किसी सामने वाले के चरण स्पर्श करते हैं तो हमारा बाईं ओर और उनका दाहिना ओर आमने सामने होता है, जिसमें उनके दाहिनी ओर के पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी या पॉजिटिव करंट कह सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी कुछ भी कह सकते हैं आप, तो ये लेफ्ट और वो सामने वाला का राइट, यहाँ का नेगेटिव और वहाँ का पॉजिटिव दोनों मिलकर एक सर्किल बनाते हैं, ऊर्जा का सर्किल बनता है, ऊर्जा का संकुल बनता है या एनर्जी का साइकिल बनने लगता है। तो एक दूसरे के भीतर ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। तो जिसके हम चरण स्पर्श करते हैं, जिनका आशीर्वाद हम लेना चाहते हैं, तो उनके आशीर्वाद हमको मिलता है, क्योंकि हमारे भीतर भी वो पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। एक और बात, जब भी हम चरण स्पर्श करें तो हमेशा अपने से बड़ों के करें, जो हमारे से गुणवत्ता में बड़ा हो, जो हमारे से श्रेष्ठ हो, जो जैसे माता पिता हैं, गुरुजन हैं, जिनसे हमने कुछ सीखा है, जिनका जो सिद्धजन है, जो गुणवत्ता में या जो जिनके पास में सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है, तो उनके ही चरण स्पर्श करना चाहिए। जो आपसे नेगेटिव हैं, जो आपसे कम हैं, जो गुण जिनके गुण आपसे कम है, अपेक्षाकृत कम है, तो उनके चरण स्पर्श प्रायः नहीं किए जाते हैं। स्त्रियों को कभी भी साष्टांग चरण स्पर्श या साष्टांग प्रणाम नहीं किया जाता है, स्त्रियों द्वारा नहीं किया जाता है। अब देखते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक पहलू के साथ में, अब सोचते हैं कि इसके साथ में मनोवैज्ञानिक पहलू क्या होता है। जब हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें तो सबसे पहला जो फायदा होता है कि आप सामने वाले के प्रति अथाह आदर प्रकट कर रहे हैं, उसके प्रति आपके प्रति एक श्रद्धा है, उसके प्रति आपके मन में अथाह आदर है, सम्मान है। तो जब हम सामने वाले का अभिवादन करते हैं या चरण स्पर्श करते हैं तो हम उसके प्रति हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, उनके प्रति आदर या सम्मान प्रकट करते हैं। दूसरा बात, जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो फ़ायदा ये होता है कि जब हम झुकते हैं, जहाँ शरीर में लचीलापन आते हैं, वहीं हमारे मन की जो अकड़ है, जो आपके भीतर, वो खत्म हो जाती है। तो आपके भीतर एक नम्रता की भावना आती है, विनम्रता आती है। जब हम किसी के सामने के चरण स्पर्श करते हैं तो चरण स्पर्श करने वाले के मन में विनम्रता की भावना रहती है, विनयशीलता की भावना रहती है। तीसरी बात, जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हम किसी का आशीर्वाद लेते हैं तो आशीर्वाद से एक अलग तरह की ऊर्जा हमारे को प्राप्त होती है, तो हमारे भीतर एक आत्मविश्वास बढ़ता है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक तीसरा फायदा जो होता है, हमारा भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास जब बढ़ेगा तो आपके भीतर सफलता के लिए और भी रास्ते खुल जाते हैं। तो ये उसका मनोवैज्ञानिक पहलू हुआ कि जब हमारे भीतर विनयशीलता आती है, हमारे भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है, दूसरों के प्रति आदर और सम्मान की भाव बढ़ती है, और जब आपके भीतर बड़ों के प्रति आदर और सम्मान की भावना रहेगी तो निसंदेह आपका सम्मान भी होगा। और अब देखते हैं इसके शारीरिक फायदे क्या होते हैं। देखिए, हमने वैज्ञानिक फायदे देखे, चरण स्पर्श करने से क्या फायदा होता है, वैज्ञानिक पहलू क्या है वो जानने की कोशिश करी। हमने ये देखा कि इससे मनोवैज्ञानिक फायदा क्या होता है, और अब देखते हैं हम शारीरिक फायदा क्या होता है। अब विज्ञान की दृष्टि से हम देखें, शरीर विज्ञान की दृष्टि से देखें, शारीरिक दृष्टि से हम देखें तो जब हम चरण स्पर्श करते हैं, अपने कमर से सामने झुककर सामने वाले के जब पैरों को छूते हैं, उनकी उंगली को स्पर्श करते हैं, तो कमर के बल झुकने से सबसे पहला जो शारीरिक फायदा होता है कि आपका कमर लचीला बन जाता है। योगिक क्रिया में भी हम जानते हैं, योग की जो सूक्ष्म क्रिया है उसमें भी जानते हैं कि जब हम कमर के बल झुकते हैं तो एक तो हमारे कमर में लचीलापन आता है। दूसरा फायदा क्या होता है कि जब हम झुकते हैं तो जब झुकते हैं और सामने वाले के जब चरण स्पर्श करते हैं तो रक्त का प्रवाह हमारा चेहरे की तरफ होने लगता है। जब हम नीचे झुकते हैं तो हमारा झुकने से कारण जो रक्त का प्रवाह है वो चेहरे की तरफ होगा, आंखों की तरफ होगा, जिससे हमारे चेहरे पे तेज भी आता है और आंखों की ज्योति भी बढ़ती है, आंखों के लिए भी विशेष फायदा होता है। जब हम बैठकर अगर या घुटनों के बल बैठकर जब किसी को चरण स्पर्श करते हैं तो घुटने मुड़ते हैं, जिससे घुटनों का जो स्ट्रेस है या बॉडी में पैरों में जो तनाव है वो भी रिलैक्स्ड होता है और घुटने मुड़ते हैं। और घुटनों के साथ जब हम सिर को झुकाते हैं तो
पुनः उसी तरह से हमारा रक्त का प्रवाह भी हमारे चेहरे की तरफ होता है, जिससे कमर में भी लचीलापन आता है, चेहरे पर भी तेज आता है, आंखों की ज्योति भी बढ़ती है और जो पैरों में अकड़न है वो भी दूर हो जाती हैं। और जब साष्टांग करते हैं तो साष्टांग प्रणाम करते हैं तो उसमें हमारे करीब करीब सारे अंग जमीन पर स्पर्श करते हैं। दोनों पैर, दोनों घुटने, चेस्ट, दोनों हाथ सारे जमीन पर स्पर्श करते हैं। तो भूमि से हम अधिक से अधिक संपर्क में रहते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि जितना हम भूमि के संपर्क में रहेंगे तो हमारे शरीर में जो चक्र हैं उसमें जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र विशेषकर, तो वो चक्र भी उसमें उस चक्र को जागृत करने में भी जितना हम धरती के संपर्क में रहेंगे तो उसमें स्थिरता आती है, वो चक्र जागृत होने में मदद मिलती है। ये योगिक दृष्टि से फायदा है, ऐसा हम मान्यता है, ये हमारी अपनी परंपरा है जिसका हम हमेशा से निर्वाह करते आ रहे हैं। लेकिन आज आधुनिक दिखने की होड़ में हम अपनी परंपराओं से विमुख होते जा रहे हैं। और एक और बात मित्रों, जब चरण स्पर्श करते हैं तो हमेशा दोनों हाथों से ही करना है। कई बार हम केवल दिखाने के लिए एक हाथ से स्पर्श कर देते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, या बहुत सी बार हमारा हाथ सामने वाले के पैरों तक पहुंचता ही नहीं है और इसी को हम अभिवादन मान देते हैं। निसंदेह झुकना, दूसरों के प्रति सम्मान प्रकट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम ठीक तरह से करेंगे तो उसका हमें पूरा फायदा होगा। तो हमें जब भी दूसरों का चरण स्पर्श करना है तो अपने दोनों हाथों से ही उसके सामने वाले के दोनों पैरों को छूना है और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विनम्रता के साथ, पूरी विनयशीलता के साथ जब हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमको मिलता है और आशीर्वाद में सबसे बड़ी ताकत होती है। हम सब जानते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों की जो कृपा होती है वो आशीर्वाद के रूप में जब हमें मिलती है तो हम आयु भी प्राप्त करते हैं, दीर्घायु भी बनते हैं, यश भी मिलता है और बल भी मिलता है। इसी के साथ में एक पौराणिक कथा मैं आपको सुनाना चाहूँगा दोस्तों। आपने ऋषि मार्कंडेय का नाम सुना होगा। मार्कंडेय ऋषि के बारे में एक दृष्टांत आता है, पौराणिक कथा आती है कि वो मार्कंडेय ऋषि के बारे में जब उनको पिता को पता पड़ा कि मार्कंडेय की उम्र बहुत कम है, वो अल्पायु हैं, तो उन्होंने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया और उनको दीक्षा में यह कहा गया है कि जो भी अपने से बड़ा मिलता है उनके आप चरण स्पर्श किया करें। मार्कंडेय ऋषि को जब भी कोई बड़ा मिलता है, जब भी कोई मिलता है सामने, तो उनके चरण स्पर्श करते हैं। और इसी क्रम में एक दिन मार्कंडेय ऋषि के सामने सप्त ऋषि आ जाते हैं। सप्त ऋषि ने उनको आशीर्वाद दे दिया, दीर्घायु भव। और जब दीर्घायु का आशीर्वाद दे दिया तो उनको आया कि ये तो मार्कंडेय जी तो अल्पायु हैं, अब हमने इनको दीर्घायु बनने का आशीर्वाद दे दिया तो भला दीर्घायु कैसे बनेंगे। वो ब्रह्मा जी के पास उनको लेकर जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि जी को सप्त ऋषि ब्रह्मा जी के पास लेकर जाते हैं और ब्रह्मा जी के मार्कंडेय ऋषि जैसे ही ब्रह्मा जी के चरण स्पर्श करते हैं तो ब्रह्मा जी ने भी उनको दीर्घायु भव का आशीर्वाद दे दिया। अब दीर्घायु का आशीर्वाद दे दिया, तब सप्त ऋषि ब्रह्मा जी को कहने लगे कि मार्कंडेय जी तो अल्पायु हैं, हमने इनको दीर्घायु का आशीर्वाद दे दिया है, अब अगर ये दीर्घायु नहीं होते हैं तो हमारे जो आशीर्वाद हैं वो गलत साबित होगा, और अगर दीर्घायु होते हैं तो हमारा आशीर्वाद फलित होगा। तब जब यमराज मार्कंडेय जी को लेने आते हैं तो भगवान शिव यमराज से उनको छुड़ाते हैं और इस तरह से वो कई कल्मश तक दीर्घायु रहे, दीर्घायु बने। इसलिए जो अष्ट चिरंजीवी की गणना की जाती है उसमें हम मार्कंडेय जी को भी मानते हैं। इसलिए कहा गया है कि जब हम अभिवादन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं तो हमें आयु भी मिलती है, विद्या भी मिलती है, हमें यश भी मिलता है और बल भी मिलता है। तो आइए हम अपनी इस पौराणिक परंपराओं को, हमारी जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है, जो सनातन परंपरा है, उसका हम ठीक से पालन करें, अच्छे संस्कारों के साथ जिएं, अच्छे संस्कारों को अपने परिवार में, बच्चों में दें और चरण स्पर्श करने की जो परंपरा है उसका ठीक से निर्वाह करते हुए आइए अपनी प्राचीन परंपराओं को फिर से हम पुनर्जीवित करें, फिर से उनका पालन करते हुए स्वयं उसका पालन करें और अपनी संस्कृति को पहचानें, अपनी संस्कृति का सम्मान करें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास योग और अध्यात्म की श्रीमद् भागवत गीता, हमारे हास्य कविताएं, हमारे मोटिवेशनल लेक्चर शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत,